पीवीएन रिकॉर्ड चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम। तो भाई साहब आज धर्मशाला जींद में राम 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 भाई राम। मैं सत्यवान हूँ नारनौंद से, और आज हमें जो ये मीटिंग चली हुई थी ये नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए चली हुई है। देखो मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। मैंने भी 10 साल बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब बात आती समाज में जनहित की, मैं बेबाक बोलता हूँ। कहीं भी अगर समाज में जनहित की बात आती है मैं बोलता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि सारा ये मामला है जो नौजवान बच्चों का, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये सिर्फ यही बात है सामने आई मेरे कि केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय का बजट कम से कम कैसे किया जाए, मतलब देश का बजट रक्षा मंत्रालय में कम से कम कैसे खर्च हो, उस खर्च को लेकर उन्होंने ये नई पॉलिसी बनाई है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समय, लाल बहादुर शास्त्री का समय ऐसा समय था जब भारत के पास अपना खुद का इतना बढ़िया बजट नहीं था। उसके बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री ने कभी भी बजट की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सच्ची ईमानदारी से बजट की परवाह न करते हुए उन्होंने कभी फौज को आगे बढ़ाने का काम किया। वो एक ऐसे समय था जब लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत में अन्न का संकट पैदा हो गया था। फौज के लिए अन्न का संकट पैदा हो गया था, और लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका से कहा था कि हमें गेहूं चाहिए, लेकिन अमेरिका ने एक शर्त अड़ाई थी उस समय कि हम आपको लाल गेहूं तो दे सकते हैं, जिस क्वालिटी की गेहूं हम खाते हैं वो आपको नहीं दे सकते। उस स्थिति में, आर्थिक कमजोर स्थिति में, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की रक्षा के लिए हमेशा फौज को आगे बढ़ाया, फौज की बढ़िया बजट ले आए हुए हैं। और हर प्रधानमंत्री ने यही प्रयास किया, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कि सबसे पहले हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा देश की जनता सुरक्षित हो। और इसको मेन पॉइंट पर रख के आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ने सोचनी चाहिए। मैं उनसे नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप इन बेरोजगार बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि जब 4 साल का बच्चा 4 साल के समय के दौरान जो नौकरी करेगा और उसके 4 साल के बाद वो घर आ जाएगा, घर आने के बाद 1 साल की जो ट्रेनिंग की बात कर रही है गवर्नमेंट कि ट्रेनिंग देंगे, उस बच्चे को हथियार चलाने आ जाएंगे, हथियार चलाने सीख जाएगा वो। जब 4 साल के बाद उसको घर भेज देंगे, घर आने के बाद वो बच्चा की अवस्था खराब हो जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेरोजगार हो जाएगा। और इस स्थिति में जब बच्चा बेरोजगार हो जाता है तो ऐसा ना हो कि उस नौजवान व्यक्ति के, उस नौजवान भाई के, हमारे साथी के कदम ना बहक जाए और वो क्राइम की तरफ ना मुड़ जाए। अगर पूरे प्रदेश में युवाओं का ऐसा क्राइम की तरफ मुंह हो गया तो हमारा देश खतरे में हो जाएगा। हमने सबसे पहले हमारे नौजवान साथियों के भविष्य की, देश की नौजवान साथी जो देश के हैं, सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि उन बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, आगे पढ़ाएं, अच्छी जितनी मर्यादा में सरकार नौकरी दे सके उसको परमानेंट दे। और एक बात का खुलासा और करता हूँ मैं आपको, जो बच्चा 4 साल में गवर्नमेंट की सर्विस करेगा, 4 साल का दौरान अपनी बीबी और बच्चों को भी वो पालन पोषण नहीं, भरपेट खाना नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक उसकी स्थायी नौकरी नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति की स्थायी नौकरी हो जाती है उसके पास 15 से 20 व्यक्तियों का परिवार होता है, और वो जो हमारा जो आर्मी का जवान है 20-30 आदमियों का, अपने बच्चों का भविष्य के लिए उनका पालन पोषण करता है, उनका खर्च चलाता है। और जब 4 साल में बेरोजगार होने के बाद बेरोजगार भटक गया तो ये विनाश हो जाएगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छे शुभ संकेत नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ पर केंद्र सरकार से कि आप ये बिना सोचे समझे, अगर आपने कोई फैसला लेना था
एक बात कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने जनहित में कोई फैसला लेते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ ले, अपने कैबिनेट मंत्री से मीटिंग बुला के पूछ ले, देश की जनता से राय ले ले कि ये जनहित में है या नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस विशेष बात पर विशेष ध्यान देगे और अपने इन जो योजना बनाई इसको खारिज कर दे। जय हिंद, धन्यवाद।